दोस्तों, अगर आपको याद हो कि अब से 2 दशक पहले जब लोगों ने इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करने शुरू किए, तब वो एसएमएस भेजा करते थे। ₹1 पर एसएमएस या ₹2 पर एसएमएस, और फिर कुछ पैक्स आने लग गए कि आप इतने रुपए देंगे तो आप दिन के 100 मैसेजेस भेज सकते हैं या महीने के 500 या 1000। पर इस एप्लीकेशन के आने के बाद मानो सब कुछ बदल गया। सिर्फ एसएमएस ही नहीं, फ़ोटो, वीडियो, स्टेटस, लोकेशन, सब कुछ फ्री में शेयर होने लगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप और उसके फाउंडर्स की। तो आइए शुरू करें। यान कूम और ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के 2 फाउंडर्स थे। यान 1976 में यूक्रेन में पैदा हुए और 16 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया मूव हुए। उनको प्रोग्रामिंग में हमेशा से काफ़ी इंटरेस्ट रहा और उन्होंने सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। दूसरी तरफ ब्रायन एक्टन यूएस से थे और 1972 में पैदा हुए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट थे। उन्होंने भी काफ़ी कंपनीज में काम किया और 1996 में याहू ज्वाइन किया। यान जब स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उन्होंने कॉलेज के साथ साथ जॉब करने का फैसला किया और याहू में एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर ज्वाइन किया। इनफैक्ट उनका इंटरव्यू लेने वाले खुद ब्रायन एक्टन ही थे। जब काम का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगा तब यान ने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया और यान और एक्टन ने मिलकर याहू के लिए 9 साल काम किया और 9 साल बाद उनको लगा पट्टा बांधा हुआ उन्होंने गले में, वो कहते हैं तो काटता हूँ, वो कहते हैं तो भौंकता हूँ, 34,500 रुपए के लिए ना दुमे लाता फिरता हूँ आगे पीछे। 9 साल काम करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लेने का सोचा और जब ब्रेक से वो वापस आए तब उन्होंने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर रिजेक्ट हो गए। कितने ताज्जुब की बात है कि 2014 में उन्हीं के डिज़ाइन किए हुए प्रोडक्ट को फेसबुक ने फिर $19 बिलियन में खरीदा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद यान ने उस समय का आईफोन खरीदा और उसका ऐप स्टोर देखने के बाद उनको लगा कि अब ऐप्स की इंडस्ट्री एक्सप्लोड होने वाली थी और उनको एक आईफोन ऐप यानी व्हाट्सएप का आइडिया आया। उस टाइम आईफोन सिर्फ लॉन्च ही हुआ था और स्मार्ट डिवाइसेस या स्मार्टफोन्स इतने थे नहीं। नोकिया और ब्लैकबेरी जैसे डिवाइसेस थे पर उनमें कोई ऐप इकोसिस्टम नहीं था। व्हाट्सएप का नाम एक अंग्रेजी टर्म व्हाट्सअप से लिया गया था। व्हाट्सएप का आइडिया यान अपने एक दोस्त एलेक्स फिशरमैन के साथ घंटों तक डिस्कस करते थे एंड फाइनली ये कोड होकर तैयार हुई 2009 में। पर व्हाट्सएप का इनिशियल आइडिया टेक्स्ट भेजना नहीं था। उनका इनिशियल आइडिया था स्टेटस फंक्शनैलिटी, यानी कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। बेसिकली अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो आप पूछते हैं उससे कि भाई तुम चैट करने के लिए अवेलेबल हो या नहीं। जैसे हे आर यू देयर। अगर किसी ने स्टेटस अपडेट कर दिया तो पहले ही पता चल जाएगा कि वो अवेलेबल है या नहीं। और दूसरी अच्छी बात ये थी कि ये ऐप आप अपने फ़ोन नंबर्स के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते थे, क्योंकि बाकी जितने भी ऐप्स उस टाइम अवेलेबल थे वो ईमेल से कॉन्फ़िगर होते थे। तो वो यूज़र नेम मांगते थे, पासवर्ड मांगते थे। ऐप कोड होके तैयार होने के बाद ये एप्पल के ऐप स्टोर में अप्रूव हो गया, पर अप्रूव होने के बाद भी इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा था। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह ये थी कि इसकी कोई नीड ही नहीं थी, ये कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर रहा था। और दूसरी वजह ये थी कि अगर कोई चाहे कि किसी को उनका स्टेटस मालूम हो तो सबसे पहले उन्हें ऐप में जाना पड़ेगा, अपना स्टेटस अपडेट करना पड़ेगा, और जब वो कुछ और कर रहे हों तो दोबारा ऐप में जाके अपना स्टेटस बदलना पड़ेगा। आपका बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर आपका कस्टमर ये कहे कि सारे काम मैं ही करूं। और फिर कुछ टाइम बाद एप्पल ने अपने आईफोन्स में पुश नोटिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किया और तब उन्हें आइडिया आया कि लोगों का स्टेटस इन नोटिफिकेशंस के थ्रू ब्रॉडकास्ट करे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पर लोग उसे अब धीरे धीरे यूज़ तो करना शुरू कर रहे थे, पर कम्युनिकेशन के लिए। तब कई सारे अर्ली अडॉप्टर्स ने उनको फीडबैक दिया कि इसको एक मैसेजिंग ऐप की तरह यूज़ क्यों ना करें, क्योंकि आईफोन यूज़र्स आई मैसेज यूज़ कर रहे थे पर दूसरे स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एसएमएस अनरिलायबल था और एक्सपेंसिव भी। एक तरह से गरीब का खून चूस के और वो पैसा ये अरबपति दोस्तों को दे रहे हैं। थोड़े कंपेटिटर्स ज़रूर थे जैसे जी टॉक एंड स्काइप, बट अगेन वो सब ईमेल्स पे चलते थे। पर वो फ़ोन नंबर्स यूज़ करने वाली एप्लीकेशन बनाना चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये एक ज़्यादा आसान प्रोसीजर है, क्योंकि अगर किसी का नंबर आपके पास सेव्ड है
तो वो किसी रीज़न की वजह से ही है। तो यान ने पिवट किया और फिर अपने पुराने पार्टनर ब्रायन एक्टन को बुलाया और दोनों ने साथ मिलके व्हाट्सएप को लॉन्च किया। जैसे ही ये सिस्टम लॉन्च हुआ, ये काफ़ी लोग यूज़ करने लगे और एकदम से सक्सेसफुल हो गया। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि व्हाट्सएप के फाउंडर्स हमेशा से अपना ग्रोथ थोड़ा स्लो रखना चाहते थे। एक ऐसे ज़माने में जहाँ लोग अपने बिजनेस को अग्रेसिवली बढ़ाना चाहते थे, वो क्वालिटी पे फोकस करके अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने में बिलीफ रखते थे। पर अभी तक व्हाट्सएप फ्री था, मतलब इसके पैसे कमाने का कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। तो एटलीस्ट उनकी सैलरीज और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सर्वर मेंटेनेंस और कुछ बेसिक नेसेसरी चार्जेस को केटर करने के लिए उन्होंने iOS ऐप स्टोर में इंट्रोड्यूस किया 99 सेंट्स यानी $1 का चार्ज 1 साल के लिए। बहुत लोगों ने उनको सजेशन भी दिया कि सब्सक्रिप्शन ना इंट्रोड्यूस करी जाए, क्योंकि लोग इसे वापस यूज़ करना पसंद ही नहीं करेंगे। पर अगर देखा जाए तो साल का $1 एक बहुत छोटा अमाउंट होता है और लोगों को ये ऐप अब इतना कन्वीनियंट लग रहा था कि उन्हें ये पे करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कोई स्मार्ट या एंड्रॉयड फ़ोन से आईफोन भी यूज़ करने लगता था तो भी वो सबसे पहले व्हाट्सएप ज़रूर डाउनलोड कर लेता था। व्हाट्सएप अब यूएस से बाहर ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा। इसकी वजह ये थी कि यूएस में लोग आईफोन ज़्यादा यूज़ करते थे एंड यूजुअली आई मैसेजेस पे बात कर लेते थे। पर व्हाट्सएप की सक्सेस में यूएस से बाहर नोकिया कंपनी ने एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया। उस समय यूएस के बाहर बहुत लोग नोकिया फ़ोन्स यूज़ करते थे और नोकिया का सॉफ्टवेयर भी काफ़ी पावरफुल था, जिससे ये एप्लीकेशन बहुत आसानी से सपोर्ट हो सकता था। और उन्होंने नोकिया के लिए भी ये ऐप बिल्ड किया और उसके बाद उनकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ गई। और धीरे धीरे जब ये ऐप पॉपुलर हुआ तो फिर सिक्वोया कैपिटल ने उसके बारे में सुना और उनको अप्रोच किया। यान और एक्टन को तब लगा कि उनको फंड्स रेस करने की ज़रूरत नहीं है, पर उनके सीए ने उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच दी। उन्होंने उनसे कहा कि आपको फंड्स तब रेस करने चाहिए जब इन्वेस्टर्स आपके पास लाइन लगा रहे हो, ना कि तब जब आप इन्वेस्टर्स के पास लाइन लगा रहे हो। इससे एक चीज़ ज़रूर होती है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी अपनी खुद की मिलती है, ना कि इन्वेस्टर्स की। और दूसरी चीज़ ये कि अगर थोड़ा बहुत कैश बैंक में पड़ा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर ऑफ़र करती है। तब व्हाट्सएप के पास जो टीम थी वो बहुत छोटी थी, यानी 32 इंजीनियर थे और उनका यूज़र बेस 140 मिलियन का था। इससे ये मालूम होता है कि व्हाट्सएप ने हमेशा अपनी रिक्रूटमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और स्मार्ट लोगों को हायर किया जो कि इफ़ेक्टिव थे और एफिशिएंट थे। और फिर एक दिन मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, व्हाट्सएप के फाउंडर्स से मिले। उनके मिलने के 2 साल बाद मार्क ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। पर यान और एक्टन ने क्या सोच के मार्क ज़करबर्ग के साथ ये डील की? बहुत सारी चीज़ें जो फेसबुक अचीव कर चुका था उनको भी एज अ कंपनी अपनी बिजनेस जर्नी में सेम चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी और फेसबुक के थ्रू ये आसानी से अचीव हो सकते थे। फेसबुक के पास काफ़ी अच्छे सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो कि व्हाट्सएप को सपोर्ट कर सकते थे। उनके पास कई सारे डिविजन्स थे जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, जो कि अभी तक व्हाट्सएप के पास नहीं थे। फेसबुक का मिशन था मेक द वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड, जो कि व्हाट्सएप के काम के साथ मैच करता था। एक्विजिशन के वक्त मार्क ने यान और एक्टन को ये ऑफर दिया कि एक्विजिशन के बाद भी वो व्हाट्सएप का डिवीजन रन कर सकते हैं और ये पूरी डील $19 बिलियन में की गई। पर आज व्हाट्सएप के फाउंडर्स कहाँ हैं? ब्रायन एक्टन का विजन और फेसबुक का विजन कुछ टाइम बाद मैच नहीं किया और इंटरनल लड़ाई और डिसएग्रीमेंट्स की वजह से उन्होंने फेसबुक छोड़ दिया और लोगों को ट्वीट करके अर्ज भी किया कि वो सब फेसबुक छोड़ दें। वो आज सिग्नल मैसेजिंग ऐप के चेयरमैन हैं, जिसको व्हाट्सएप के एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाली कंट्रोवर्सी के बाद इलॉन मस्क ने अपने ट्वीट के थ्रू प्रमोट भी किया। सिग्नल का दावा है कि वो अपने यूज़र्स का डेटा कलेक्ट ही नहीं करते और ना ही उनके मैसेजेस का रिकॉर्ड रखते हैं। वहीं यान ने भी मेटा को 2018 में फेसबुक के साथ डिफरेंसेस के बाद अलविदा कह दिया। व्हाट्सएप के फाउंडर्स का ये मानना है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, कि आप गिव अप कभी ना करें और हमेशा हासिल करते रहें, पर अगर ज़रूरत पड़े तो राइट टाइम पे अपने आइडिया से इमोशनली अटैच ना होके उसे पिवट ज़रूर करें और कुछ नया ट्राई करें, कुछ दूसरा ट्राई करें जो वर्क करे, जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करे। क्योंकि आज तक
किसी का भला नहीं हुआ है। गरीब का खून चूस के। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जल्दी से हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। वील बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। वील मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।